हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुंड का नियम। इससे पहले बता चुके हैं केमिस्ट्री में। इससे पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताए थे। आज जानेंगे हुंड का नियम। हुंड का नियम होता क्या है, इसको देखिए, रटना नहीं समझना है, ठीक है। इसको सिर्फ समझिए और समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, हुंड का नियम को समझने के लिए आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या समझना पड़ेगा, तब आपको हुंड का नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता क्या है, मतलब वैसी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की स्थिति को प्रकट करता है। मतलब कहने के क्या हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल कहाँ रहता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की स्थिति को बतलाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है भाई, उसी के बारे में बतलाता है, उसी को चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। बस सिंपल सी बात समझना है आपको। इसका मान होता है माइनस सेल से प्लस सेल, और माइनस सेल से प्लस सेल ये यहाँ पे द्विगुणित क्वांटम संख्या है जो हम लोग पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप इससे पिछला वीडियो में, जिसमें द्विगुणित क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिससे बनता है ना, उसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। तो वो जरूर देखें, उसके बाद ये देखिए, तब समझ में आएगा पूरा बात। तो माइनस सेल से प्लस सेल यानी कहने का मतलब इसका मान जो है एल पर निर्भर करता है, और एल यहाँ द्विगुणित क्वांटम संख्या है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगुणित क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। बस सिंपल सी बात है समझने के लिए। देखिए, कक्षक निकालिए। सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको कि कक्षा किसको बोलेंगे, कक्षक किसको बोलते हैं, एस क्या है, उपकक्षा क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। हालांकि इसके पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम बता देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। ये हो गया नाभिक हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या, ये नाभिक हो गया। इसके जो बगल में रहता है इसको ये के कक्षा हो गया, इसी को पहला कक्षा हो गया, उसको के से सूचित किया जाता है। ये हो गया एल कक्षा, ये हो गया एम कक्षा, इतना बड़ा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और ये हो गया क्या, एन कक्षा, ये एन कक्षा हो गया। मतलब के एल एम एन ये सब कक्षा है, सब क्या है, तो इस सब को बोलते हैं हम लोग कक्षा। और उप कक्षा किसको बोलेंगे, तो उप कक्षा देखिए एस, जैसे के कक्षा में एक उप कक्षा होता है जिसको बोलते हैं एस, और एल में 2 होता है एस और पी, एम में 3 होता है एस पी डी, 4 होता है इसमें एस पी डी एफ, ठीक है। यानी एस पी डी एफ इसमें क्या है, उप कक्षा है, उप कक्षा। और कक्षा के एल एम एन कक्षा को ऑर्बिट बोलते हैं, और उप कक्षा को सब ऑर्बिट बोला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब कि कक्षा में उप कक्षा होता है, ठीक है ना। कक्षा में क्या होता है, कक्षा में उप कक्षा होता है। अब उप कक्षा में क्या होगा भाई, अब देखेंगे हम लोग कि उप कक्षा में क्या होता है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये तो समझ गए हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। अब इसको देखिए निकालते हैं, एस उप कक्षा में कितना कक्षक होता है। तो देखिए एस में एल का मान क्या होता है, जब ये एल पर निर्भर करता है, तो ये सब पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो एस में जो एल का मान होता है वो होता है आपको 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो एम बराबर माइनस सेल से प्लस सेल, यानी एस बराबर 0 लेंगे तो 0 to 0 0 ना होगा, माइनस या प्लस से क्या फर्क है, 0 0 होता है। 1 0 मतलब कि एक ही घर बनेगा। आई जो घरवा बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, मतलब कक्षक बोला जाता है इसको। तो 0 में एक घर बना, यानी कि 0 क्या है, एस, यहाँ पे एस उपकक्षा है, तो एस उपकक्षा में एक घर बना, यानी कि एक ऑर्बिटल है एस उपकक्षा में। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पी का मान क्या होता है, 1 होता है एल में, ठीक है ना। तो पी बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ पे अब रखिए माइनस एल टू प्लस 1, मतलब -1 से लेकर +1 तक। तो -1 पहले -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, तब ना +1 आएगा। ये समझ रहे हैं बात को, पहले -1 उसके बाद 0 उसके बाद 1 आएगा। नहीं तो देखिए ये पढ़े होंगे आप इस तरह से, आपको रेखा, इसमें 0 -1, इधर +1, इधर -2, इधर +2, कहेगा कि 2 और -2 और +2 के बीच में कौन कौन सा क्या आ रहा है, तो -2 के, और देखिए -2 और बाद -1 होता है, और बाद 0 और बाद 1 और बाद -2, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया ना जी। उसी तरह से -1 और बाद 0 और बाद 1 आएगा प्लस में, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया, 3 है, यानी कि 3 घर पर आएगा, मतलब 3 कक्षक होता है इसमें, यानी पी क्या है, उप कक्षा, पी उप कक्षा में 3 कक्षक होता है, ठीक है। तो ये जो इसी तरह से डी बराबर 2 होता है, डी बराबर 2 लेंगे तो इसमें हो जाएगा कितना,
इसमें हो जाएगा 5 निकालिएगा तो माइनस 2 से प्लस 2 तो 1 2 3 4 5 को इसमें होता है, यानी कितना बढ़ रहा है, उसमें 1 था, इसमें 2 घर बढ़ 3 घर बढ़ गया, मतलब 1 का 2 2 बढ़ता जा रहा है, 1 2 3, तो डी में कितना हो जाएगा 3 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो एफ होगा उसमें 7 हो जाएगा, 7 घर बनेगा। मतलब ये जो घर बन रहा है इसको बोलते हैं कक्षक, और यही कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है भैया। तो यही हम समझाना चाह रहे थे, हुंड का नियम आपको बतलाएगा, डायरेक्ट अगर बताते तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको क्या है, तो कक्षक है, और यही कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन रहता है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिए हैं। इस सेल है KLMN, इसको कक्षा बोलते हैं, सेल को कक्षा बोला जाता है, ठीक है, या फिर ऑर्बिट इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सब सेल मतलब कि SP इसमें एस क्या है, इसमें उपकक्षा हो गया। ऑर्बिटल मतलब आपको क्या हो गया, ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो ऑर्बिटल है ये आपको अभी जस्ट निकालने कक्षक हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा हुंड का नियम समझने के लिए सबसे पहले पूछा जाता है कि हुंड का नियम कौन दिया था। तो हुंड का जो नियम दिया था वो हुंडे दिया था। कब दिया था, तो 1927 ईस्वी में दिया था, ठीक है। हुंड का नियम 1927 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पे समझिएगा हुंड का नियम क्या है, तो कह रहा है एक उपकक्षा के सभी कक्षक में, एक उपकक्षा के सभी कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होगा। कहने का मतलब होता है क्या ना, हुंड का नियम बतलाता है ना कि आप इलेक्ट्रॉनों को भरिए, और ऐसा भरना है ना जैसे कि रूल से भरना है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। जैसे कि एस पर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है जी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो दूसरा कैसे होगा, दूसरा उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि एक कक्षक में जो एक घर है ना, इसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये याद रखिएगा। 2 से ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि 3 यहाँ पे दे दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक घर में 2 ही, एक घर में 2 व्यक्ति रह सकता है, उससे फालतू नहीं रह सकता। जैसे कि आप रेंट पर मकान लेने जाते हैं लॉज में, तो कहता है ना कि भाई कि मेरा एक रूम है, एक रूम में 2 व्यक्ति रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये मकान है, इसमें 2 ही व्यक्ति रह सकता है, तो कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से पी का हो बोल रहे हैं, तो पी का 1 2 3 का, तो पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 6 में देखिए पहले कैसे भरना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहले ऊपर 1, फिर ऊपर वाला 2, फिर इसमें 3 वाला, अब जो फिर 6 है ना टोटल, तो 3 बचा, तो फिर पहले इसमें भरेंगे 4, फिर इसमें भरेंगे 5, फिर इसमें भरेंगे 6, ऐसे भरेंगे। ये नहीं कि 6 को भरना है तो इसमें 1, फिर इसी में 2, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले कहा गया है कि एक उपकक्षा के सभी कक्षकों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, एक उपकक्षा के प्रत्येक में, मतलब प्रत्येक कक्षक में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करना, मतलब जोड़ा नहीं बनाना है, पहले एकाएक ही भर लेना, ठीक है। जैसे एफ में, तो इसमें मान लीजिए कि हमको 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 5 नहीं, इसमें कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है, कितना, 10 को भरना है। तो पहले देखिए 1, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, फिर 7, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 7 हो गया, मतलब कि टोटल भरना है 10, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। अभी 7 को हुआ है, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए कक्षा में, एक को भर दिया ना, अब 8 कहाँ भरेंगे, इधर नहीं भरेंगे, इधर भरेंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ से फिर स्टार्ट करना है उल्टा, यानी 7 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब ये मेरा बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भराता है कक्षक में, ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। और अधिकतम एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे फालतू नहीं भरा जा सकता, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है ये समझ में आपको आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको बोलेगा कि इस तरह से आपको बॉक्स रहेगा, ठीक है, इस तरह से आपको बॉक्स दे देगा, कहेगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरें, 8 इलेक्ट्रॉन को भरें। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि एक बॉक्स में 2 गो रहता है, तो क्या पॉसिबल है 2 गो इसमें 4 2 6 गो, ये भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता है, ठीक है ना, ये नहीं भरा जा सकता है। जैसे ही 3 आता है मतलब पी उपकक्षा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नहीं लीजिएगा तो 5 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 5 ले लीजिए, 5 को भरिए, 5 इलेक्ट्रॉन को भरें। तो सबसे पहले
हुंड बोले थे कि पहले क्या करना है कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक घर में भरना है, उसके बाद जब बचता है तब जोड़ा करना है। मतलब 5 है तो पहले इसमें 1, उसके बाद 2, एक 2 हो गया ना, 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5 तो यहाँ नहीं करना, 2 को भरना नहीं, यहाँ पे शुरू से चलना, यहाँ से इसमें हो जाएगा इस तरह से 4 5, ये सही हो गया। और अगर ये आप ऐसे भर दीजिएगा जैसे कि 5 का, देखिए एक और बताते हैं, 1 2 3, 1 आप फिर इसी में डाल दीजिएगा 2 इसमें हो गया, फिर 3। आप कहिएगा कि एक बॉक्स में 2 को रहबे करता है तो 2 को पहले रम डाल देते हैं और 2 को इसमें डालते हैं, 4 हो गया, ठीक है, और 1 को इसमें डालते हैं, 5 हो गया। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से नहीं भरना है आपको। सबसे पहले सिंगल सिंगल सिंगल, और जो बच जाए फिर यहाँ से दोहराइएगा, और वो नीचे एक ऊपर देना है चिन्ह, तो फिर एक नीचे देना, इस तरह से देना एक बॉक्स में, ठीक है, ऐसे भरता है। तो हमें लगता है आपको हुंड का नियम अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। और इससे पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वो जा कर के देख लीजिए ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो जय हिंद।